हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक साइंटिस्ट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने पिता की मानसिक हालत ठीक करने के चक्कर में एक ऐसा केमिकल तैयार किया था जिससे एप्स ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में, जहाँ कुछ लोग एक एप को पकड़ के लैब में लेके जा रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि लैब में उस एप को एक पजल सोल्व करने को दी जाती है। एक जानवर पजल कैसे सोल्व कर सकता है, उस एप से पजल सोल्व नहीं होती। लेकिन बाद में उसे एक फॉर्मूला 112 मेडिसिन दी जाती है, जिसके बाद वो एप कुछ सेकंड में ही पजल सोल्व कर देता है। फिर हम विल नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं। असल में ये मेडिसिन विल ने ही तैयार की थी। ये मेडिसिन किसी के भी दिमाग की क्षमता को इंक्रीज करने में सक्षम थी। इसी वजह से एप पजल सोल्व कर पाई थी। इस मेडिसिन को बनाने में विल के बहुत साल लगे थे। विल फिर अपने सीनियर, जिसका नाम स्टीव है, उसके पास जाता है और उसे आज के सक्सेसफुल टेस्ट के बारे में बताता है। विल स्टीव को फिर कहता है कि अब हमें ये मेडिसिन आगे बड़ी कंपनीज को बेचनी चाहिए। लेकिन स्टीव कहता है कि अभी तुम्हारी मेडिसिन की अच्छी तरह से टेस्टिंग नहीं हुई है, जल्दबाजी में हमारी कंपनी का नाम खराब ना हो जाए। लेकिन विल स्टीव को जोर देता है और एक बड़ी कंपनीज के साथ मीटिंग रखवाने के लिए स्टीव को मना लेता है। फिर स्टीव मीटिंग में सभी को अपनी मेडिसिन की प्रेजेंटेशन देता है और बताता है कि इस मेडिसिन से हम ह्यूमन ब्रेन डिजीजेस जैसे ट्यूमर, अल्जाइमर्स को आने वाले टाइम में ठीक कर पाएंगे। फिर विल प्रेजेंटेशन में उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट किए हुए एप को दिखाता है, जिसका दिमाग इंसानों की तरह चलने लग गया था। इसी दौरान दूसरी तरफ एप जिस पर यह एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसे मीटिंग में लाने के लिए दो वर्कर्स आते हैं। लेकिन वो एप किसी वजह से वर्कर्स पर हमला करती है। फिर वो वहां से बाहर आ जाती है और पूरी लैब में तबाही मचाने के बाद सीधा मीटिंग रूम में जंप करती है। एप को गुस्से में यूं खुला देख के सभी डर जाते हैं। तभी एक गार्ड उस एप पर गोली चलाता है, जिससे वो एप वहीं मारी जाती है। विल, जो कि गार्ड को रोक रहा था, वो ये देख के बहुत उदास होता है। सभी सोचते हैं कि ये विल की 112 मेडिसिन का असर है, जिसने एप को यूं खूंखार बना दिया है, जिसके कारण विल की मेडिसिन को फेल माना जाता है और विल की मेडिसिन को यहीं बंद कर दिया जाता है। निराश हुआ विल वापस लैब में जाता है, जहां से एप भागी थी। लेकिन यहाँ विल को पता चलता है कि मरने वाली एप प्रेग्नेंट थी और उसने एक बच्चे को कुछ टाइम पहले ही जन्म दिया था। विल ये भी देखता है कि एप सिर्फ अपने नए जन्मे बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी। यही कारण था कि वो ऐसा बिहेवियर कर रही थी। इसका मतलब ये था कि विल की मेडिसिन बिल्कुल ठीक थी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। लेकिन स्टीव ने ये प्रोजेक्ट बंद करने को कह दिया था। साथ में यहाँ लाए सभी एप्स को मारने का भी ऑर्डर दिया था। लेकिन एप्स की देखभाल करने वाला वर्कर विल को कहता है कि तुम्हें इस छोटे बच्चे को कुछ दिन अपने पास रखना होगा। विल पहले बच्चे को रखने से मना करता है, लेकिन और कोई चारा ना होने के कारण फिर वो बच्चे को अपने घर ले आता है। घर में विल और उसका पिता चार्ल्स रहते हैं। विल के पिता को अल्जाइमर्स यानी कि मेमोरी लॉस की बीमारी है। उनकी देखभाल के लिए एक पक्की नर्स विल ने लगा रखी है। फिर विल चार्ल्स को एप का बच्चा दिखाता है, जिसे देख के चार्ल्स बहुत खुश होता है। चार्ल्स बच्चे का नाम पूछता है, जिसपे विल बच्चे का नाम सीजर बताता है। अगले दिन जब चार्ल्स सीजर को दूध की बोतल देता है, तो सीजर खुद ब खुद बोतल से इंसानों की तरह दूध पीने लग जाता है। चार्ल्स ये विल को दिखाता है। विल समझ जाता है कि सीजर में उसकी माँ की वजह से मेडिसिन 112 का असर आ गया है। फिर ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। अब सीजर बड़े होने के साथ साथ एक 12-13 साल के बच्चे की तरह सोच पाने में सक्षम था। इसी बीच एक दिन चार्ल्स की मेंटल हालत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से चार्ल्स नर्स से लड़ पड़ता है। नर्स चार्ल्स का बिहेवियर टॉलरेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो विल को कहती है कि अब वो चार्ल्स की और देखभाल नहीं कर सकती। विल लेकिन अपने पिता को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था, जिसकी वजह से वो अपनी लैब से मेडिसिन 112 चोरी करता है और चार्ल्स को इंजेक्ट कर देता है। सुबह होती है। विल देखता है कि चार्ल्स ठीक ही नहीं बल्कि पहले से ज्यादा अच्छी कंडीशन में था। चार्ल्स की दिमाग की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसे देख के विल बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ सीजर, जो कि अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, वो बाहर बच्चों को खेलता देख खुद भी बाहर जाके उनके साथ खेलने की ट्राई करता है। लेकिन बेचारे सीजर को पता नहीं होता कि ये इंसानी दुनिया एप्स को देख के डर जाती है। विल के पड़ोस में रहते एक पायलट के बच्चे सीजर को देख के चिल्लाने लग जाते हैं। पायलट बेस बेड लेके सीजर को मारने लगता है। तभी विल वहां आके सीजर को पायलट से बचाता है। इसी बीच सीजर की टांग पे चोट लग जाती है। विल फिर सीजर को एनिमल डॉक्टर कैरन के पास लेके जाता है। कैरन सीजर का अच्छे से ट्रीटमेंट करती है। सीजर को विल ने साइन लैंग्वेज भी सिखाई होती है। नटखट सीजर इशारों में विल को कुछ कहता है। कैरन के पूछने पर विल बताता है कि ये हमें डेट पर जाने को कह रहा है। इसके बाद कैरन विल के साथ उसके घर आती है।
कैरन देखती है कि विल ने सीजर के लिए अच्छा रूम बनाया हुआ है, लेकिन वो विल को कहती है कि इसे हमें बाहर लेके जाना चाहिए, जिससे ये थोड़ा अच्छा फील करेगा। विल फिर कैरन और चार्ल्स के साथ सीजर को शहर से बाहर बड़े वृक्षों वाले पार्क में लेके जाता है, जहाँ सीजर को बड़ा मजा आता है। वो पार्क के सबसे बड़े वृक्ष पर चढ़ता है और फिर ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। अब विल और कैरन भी कपल बन चुके हैं, लेकिन सीजर को कहीं ना कहीं कैरन के विल के नजदीक आने के कारण जेलसी फील होने लगी है। अब उसे लगने लगा है कि विल उसका पिता नहीं बल्कि उसका ओनर है। सीजर को ऐसा गुस्से में देख के विल उससे पूछता है कि क्या बात है। सीजर विल को सारी बात बताता है। विल कहता है कि वो उसका ओनर नहीं फादर है। सीजर के अपनी फैमिली के बारे में पूछने के कारण विल उसे अपनी कंपनी के बाहर लेके आता है। यहाँ आके विल सीजर को बताता है कि उसकी माँ उसके जन्म देने के बाद यहाँ मर गई थी। विल ये भी बताता है कि तुम्हारी माँ को यहाँ लैब में हमने दिमाग तेज करने वाली मेडिसिन दी थी, बस उसी की वजह से तुम बाकी एप से स्मार्ट हो। तुम्हारी मोम के मरने के बाद मैं तुम्हें अपने घर ले आया था, तब से तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। विल ने ये बात कैरन से छुपा रखी थी। विल कैरन को बताता है कि उसकी मेडिसिन के कारण ही सीजर का दिमाग इतना तेज है और उसके पिता चार्ल्स भी पहले से बहुत बेहतर हैं। दूसरी तरफ सीजर अपनी माँ की डेथ से बहुत सैड होता है। अगली सुबह चार्ल्स फिर से अजीब बिहेव करने लगता है, जैसे उनकी दिमागी बीमारी वापस से शुरू हो गई हो। ये देख के विल अपनी मेडिसिन 112 को दोबारा लैब में टेस्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मेडिसिन 112 का असर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वहीं घर पर चार्ल्स की दिमागी बीमारी के कारण वो अब पहले की तरह पागलों की तरह बिहेव करने लगे हैं। वो घर से बाहर आते हैं और पड़ोसी पायलट की गाड़ी को अपनी समझ के चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चार्ल्स पायलट की गाड़ी को ठोक देते हैं। ये देख के पायलट गुस्से में चार्ल्स को मारने की कोशिश करता है। सीजर जो कि ये सब देख रहा होता है, चार्ल्स पर हमला करते देख सीजर जल्दी घर से बाहर आता है और पायलट को मारने लग जाता है। एब को देख के वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पायलट को पीटने के बाद सीजर चार्ल्स को हक करता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है जो सीजर को पकड़ लेती है और उसे एनिमल कंट्रोल सेल में ले जाती है। कोर्ट ऑर्डर्स होने के कारण विल कुछ भी कर नहीं पाता, लेकिन वो सीजर को कहता है कि वो जल्दी उसे यहाँ से छुड़वाएगा। सीजर पहली बार घर से बाहर अकेले आने के कारण बहुत डरा होता है, लेकिन एनिमल्स कंट्रोल का हेड विल को यकीन दिलाता है कि सीजर का यहाँ अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। सीजर अपने आप को बंद कमरे में देख के विल को कहता है कि उसे घर जाना है। दोस्तों, यहाँ मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है। सीजर बहुत दुख में होता है। विल उसकी किसी भी तरह हेल्प नहीं कर पा रहा होता। सीजर फिर रोने लग जाता है और फिर से कहता है कि उसे घर जाना है। विल सीजर को कहता है कि वो जल्दी उसे घर ले जाएगा, जिसके बाद विल और कैरन सीजर को वहां छोड़ के चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद एनिमल कंट्रोल हेड का बेटा जॉन सीजर के पास आता है। जॉन एक नंबर का हरामी किस्म का लड़का है। उसे एनिमल्स को तंग करने में बड़ा मजा आता है। फिर वो सीजर को उस रूम में से निकाल के एक छोटे से पिंजरे में डाल देता है। वहाँ सीजर देखता है कि उसके जैसे और भी एप्स छोटे छोटे पिंजरों में कैद हैं, लेकिन सीजर इन सबसे अलग था, जिसकी वजह से सारे एप्स सीजर को अजीब से तरीके से देखते हैं। दूसरी तरफ विल कोर्ट में जाके केस की नेक्स्ट डेट पूछता है, जहां उसे पता चलता है कि अगली सुनवाई 1 महीने बाद होने वाली है। उतने टाइम तक सीजर को वहीं रहना होगा। घर आके विल देखता है कि चार्ल्स की मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। अपने पिता को बचाने के लिए वो मेडिसिन 112 के एडवांस फार्मूला 113 पर काम करने लग जाता है और एप्स पर ये फार्मूला टेस्ट भी करने लग जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जॉन एप्स को गंदा सा खाना दे रहा होता है। सीजर इस खाने पर थूक देता है। ये देख के जॉन पानी का प्रेशर सीजर पर मारता है, जिससे बेचारे सीजर को बहुत पेन होती है। इतना सब होने के बाद सीजर को घर की याद आने लग जाती है। फिर वो अपने रूम में बनी विंडो की ड्राइंग अपने पिंजरे की दीवार पर करके फील करने की कोशिश करता है कि जैसे वो घर पर है। इसके बाद सभी एप्स को आर्टिफिशियल जंगल में छोड़ दिया जाता है। सीजर ने इंसानी कपड़े पहने होते हैं। वहाँ एप्स का लीडर सीजर के पास आता है और उसके सारे कपड़े फाड़ देता है। फिर वो उसे बहुत तंग करता है। सीजर लेकिन उसे पीछा छुड़वाने के लिए एक ट्री पर चढ़ जाता है, लेकिन एप लीडर सीजर को वहां से नीचे गिरा देता है, जिससे सीजर को चोट लग जाती है। तभी जॉन एप्स को यूं लड़ते देख दोनों को बेहोशी की गोली मार देता है। दूसरी तरफ फार्मूला 113 का टेस्ट एक एप पर किया जा रहा होता है, लेकिन वहां विल के दोस्त फ्रैंकलिन का मास्क गलती से उतर जाता है, जिससे फार्मूला 113 थोड़ी फ्रैंकलिन के अंदर चली जाती है। फिर टेस्ट खत्म होने के बाद विल का बॉस स्टीव देखता है कि वो एप इतना स्मार्ट बन चुका था कि उसने एक ह्यूमन नाम बिल्कुल सही लिख दिया था। ये देख के स्टीव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये मेडिसिन उनको अमीर बनाने वाली थी।
दूसरी तरफ सीजर देखता है कि कुछ एप्स को लोग कहीं लेके जा रहे हैं। सीजर वहाँ एक बूढ़े एप से साइन लैंग्वेज के जरिए पूछता है कि इन्हें कहाँ लेके जाया जा रहा है। बूढ़ा एप बताता है कि इन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं लेके जाया जाता है, लेकिन बाद में इनके साथ क्या होता है कुछ नहीं पता। फिर थोड़े दिनों बाद विल कैरन के साथ सीजर को मिलने आता है। विल देखता है कि सीजर को चोट लगी हुई है, जिसके कारण विल वहां खड़े जॉन से लड़ पड़ता है। वहां जॉन का पिता आ जाता है। विल कहता है कि अगर सीजर को टॉर्चर किया गया तो वो उन पर केस कर देगा। फिर सीजर विल को दोबारा कहता है कि उसे घर जाना है, लेकिन विल उसे घर लेके नहीं जा सकता था। ये सुन के सीजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में सीजर पिंजरे में बनाई विंडो की पेंटिंग को भी मिटा देता है। अब सीजर घर को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता था। इसके बाद सभी एप्स का आर्टिफिशियल जंगल में जाने का टाइम हो जाता है। वहाँ सीजर ट्री पर चढ़ के सारे रूम का मुआयना करता है। सीजर देखता है कि यहाँ इस रूम में एक एप को अलग ही रखा गया है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और खूंखार होता है, जिसकी वजह से उसे अलग ही रखा जाता है। फिर शाम जॉन अपने फ्रेंड्स के साथ एप्स को देखने आता है। यहाँ सीजर लेकिन जॉन के एक दोस्त से बड़ी होशियारी से एक चाकू चुरा लेता है। फिर जॉन और उसके दोस्तों के जाने के बाद सीजर उस चाकू की हेल्प से अपने पिंजरे का दरवाजा खोलता है और आर्टिफिशियल जंगल में जाके उस खूंखार एप को खोल देता है। इसके बाद सीजर एप्स के लीडर को आर्टिफिशियल जंगल में लेके आता है, जहां सीजर उस खूंखार एप की हेल्प से एप लीडर को हार मानने को कहता है, जिसके बाद सीजर सभी एप्स का लीडर बन जाता है। दूसरी तरफ विल फॉर्मूला 113 चार्ल्स को इंजेक्ट करने लगता है, लेकिन चार्ल्स यहाँ विल को रोक देता है। चार्ल्स समझ चुका होता है कि अब उसका आखिरी टाइम आ गया है। फिर दिखाते हैं कि चार्ल्स बीमारी के कारण मर जाता है। क्रीमेशन के बाद जब विल लैब में वापस जाता है तो देखता है कि स्टीव ने और एप्स पर भी फॉर्मूला 113 यूज करना शुरू करवा दिया है, लेकिन विल इसके खिलाफ होता है, जिसके कारण विल की स्टीव के साथ लड़ाई हो जाती है और विल गुस्से में कंपनी से रिजाइन कर देता है। दूसरी तरफ हम जोसेफ को देखते हैं, जिसने पहले फॉर्मूला 113 को स्मेल कर लिया था। अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि फॉर्मूला 113 एप्स के लिए तो ठीक था, लेकिन इंसानों पर वो बुरा इफेक्ट डाल रहा था। जोसेफ बड़ी बुरी हालत में होता है। जोसेफ अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने विल के घर आता है, लेकिन विल घर पर नहीं होता। जोसेफ को शोर मचाता देख विल का पड़ोसी पायलट उसके पास आता है। तभी जोसेफ पायलट पर छींकता है, जिससे जोसेफ का ब्लड पायलट पर गिर जाता है। दूसरी तरफ विल एनिमल कंट्रोल हेड को घूस देते हुए कहता है कि उसे सीजर को अपने साथ रखना है। हेड मान जाता है। फिर विल सीजर के पास जाता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन सीजर अब यहाँ सभी एप्स का लीडर बन चुका था। वो विल को साफ मना कर देता है। विल उसे दोबारा घर चलने को कहता है, लेकिन सीजर उसकी तरफ पीठ कर लेता है। सीजर की आंखों में पानी होता है, लेकिन अब वो अपने भाइयों को छोड़ के घर नहीं जा सकता था, जिसके बाद विल वहां से चला जाता है। फिर फेक जंगल रूम में सीजर ओल्ड एप को समझाता है कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं, तो इंसान हमें कभी ऐसे पिंजरों में कैद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ओल्ड एप कहता है कि एप बेवकूफ होते हैं, वो कभी इकट्ठे नहीं होंगे। सीजर के पास एप्स को इकट्ठा करने का भी इलाज होता है। फिर रात सीजर पहले अपने घर यानी के विल के घर जाता है और वहां से फॉर्मूला 113 की मेडिसिन उठा लेता है और एनिमल कंट्रोल रूम में फैला देता है। सुबह होती है। सीजर का प्लान सक्सेसफुल रहता है। सभी एप्स फॉर्मूला 113 के कारण सीजर की तरह इंटेलिजेंट बन चुके होते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जोसेफ अपने अपार्टमेंट में मर चुका होता है, यानी कि फॉर्मूला 113 ने उसे मार डाला होता है। फिर दिखाते हैं कि सीजर फेक जंगल रूम में अकेला होता है। वहां जॉन आके उसे पिंजरे में वापस जाने को कहता है, लेकिन सीजर उसकी बात नहीं मानता और जोसेफ को नीचे गिरा के इंसानी भाषा में नो कहता है, जिसके बाद वो जॉन को बेहोश कर देता है। जब जॉन को होश आती है तो वो एप्स पर फिर से पानी बरसाने की कोशिश करता है, लेकिन सीजर जल्दी पानी की पाइप को जॉन की तरफ करता है। जॉन के हाथ में इलेक्ट्रिक वायर होती है, जिससे उसे शॉक लगता है और वो वहीं टपक जाता है। इसके बाद सीजर अपने बाकी साथी एप्स को लैब एक्सपेरिमेंट से बचाने के लिए कंपनी पर हल्ला बोल देता है। वहां फिर वो अपने बाकी बचे हुए एप साथियों को छुड़वा लेता है। उधर विल एनिमल कंट्रोल ऑफिस पहुंचता है, जहां को वो नज़ारा देख के हैरान हो जाता है। वहां का केयर टेकर विल को बताता है कि सीजर इंसानी भाषा बोलने लग गया है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पुलिस लैब में पहुंच जाती है, लेकिन एप्स की संख्या ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पुलिस एप्स को पकड़ नहीं पाती। स्टीव एप्स को देख के वहां से पुलिस के हेलीकॉप्टर में भागता है। इधर सीजर और बाकी एप्स जंगल की तरफ जाने लग जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक बड़ा ब्रिज होता है, जिसे पार करके ही जंगल जाया जा सकता है।
वहाँ पुलिस वाले इनका वेट कर रहे होते हैं। वहाँ विल और कैरन भी पहुंच चुके होते हैं। इधर एप्स सारे इकट्ठे होके देखने लग जाते हैं कि अब वो दूसरी तरफ कैसे जाएं। फिर सीजर कुछ एप्स को ब्रिज की रस्सियों पर चढ़ने को कहता है, कुछ को ब्रिज के नीचे जाने को कहता है और कुछ एप्स के साथ वो आगे बढ़ता है। उधर कैरन पुलिस वालों का ध्यान भटकाती है, जिससे विल भागता हुआ सीजर की तरफ जाता है। पुलिस वाले भी एप्स पर हमला करने लग जाते हैं। तभी खूंखार एप एक पुलिस वाले को हमेशा के लिए सुलाने लगता है, लेकिन सीजर उसे रोक देता है क्योंकि सीजर नहीं चाहता था कि किसी भी इंसान को हानि पहुंचे। फिर सीजर और बाकी एप्स बड़ी होशियारी से सारी पुलिस का सफाया कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ स्टीव हेलीकॉप्टर लेके आ जाता है, जो एप्स पर फायरिंग करने लग जाता है। इस फायरिंग को रोकने के लिए खूंखार एप हेलीकॉप्टर पर जंप करता है, लेकिन इसी बीच खूंखार एप को गोलियां लग जाती हैं। हेलीकॉप्टर तो क्रैश कर जाता है, लेकिन खूंखार एप मर जाता है। ये देख के सीजर को बहुत दुख लगता है। वहीं सीजर देखता है कि स्टीव क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में अभी भी जिंदा होता है। फिर सीजर खूंखार एप का बदला लेने के लिए स्टीव को मार डालता है। इसके बाद रास्ता साफ हो जाता है। फिर सारे एप्स जंगल पहुंच जाते हैं। विल भी जंगल में आ जाता है। वो सीजर को आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ एक एप विल पर हमला करने लगता है। तभी सीजर आके विल को बचाता है। विल सीजर को ये सब रोकने को कहता है और वापस घर चलने को कहता है, लेकिन सीजर विल के कान के पास आके कहता है कि सीजर इज होम, यानी कि अब वो अपने घर आ चुका है। ये सुन के विल को बुरा तो लगता है, लेकिन वो सीजर को खुश देख के बहुत खुश होता है। इसके बाद सीजर बड़े ट्री पर चढ़ता है। सारे एप्स उसे रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। ये देख के विल को प्राउड फील होता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि पायलट जिस पर जोसेफ का खून गिरा था, उसके भी नाक से खून बहने लग जाता है, यानी कि जोसेफ से वायरस पायलट में ट्रांसफर हो गया था। अब आगे क्या होता है पार्ट 2 में पता लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।